बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं कोटा से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बता दें आपको, अनंतपुरा में कांग्रेस नेता अमीन पठान का अवैध कब्जा ध्वस्त किया गया है। बेहद अहम कार्रवाई की गई है। बुलडोजर चला है। करीब 15 बीघा इलाके में वन भूमि पर अतिक्रमण करके फार्म हाउस बनाया गया था। जेसीबी लेकर एएसपी, 4 डिप्टी एसपी, 8 एसएचओ मौके पर पहुंचे। वन विभाग की तरफ से पूरे प्रकरण में पठान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है और अब आज सुबह सुबह ये बेहद अहम कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कोटा से इस वक्त ये बड़ी खबर और ये अहम तस्वीर। और देखिए श्वेता, जिन नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि भाई उनको वन संरक्षण करना है, वो किस तरीके से फार्म हाउस बनाते हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और पीला पंजा किस तरीके से पल भर में उसको जमींदोज करता है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी भंवर चारण जुड़ गए। भंवर, गुड मॉर्निंग। क्योंकि सूरज उगता उससे पहले ही जो है फार्म हाउस है वो अस्त होता हुआ नजर आया है। जरा बताइए किस तरीके से कार्रवाई की गई। बिल्कुल अस्त और ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, आप जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि वन संरक्षण की जिन नेताओं पर जिम्मेवारी होती है, कुछ समय पहले ही अमीन पठान के नेतृत्व में इस पूरे इलाके में पौधारोपण का एक सघन अभियान चला था और इस तरह की मुहिम शुरू की गई थी कि पूरी जो वन भूमि है उसको हरा भरा बनाएंगे और वहां पर बहुत सारे पेड़ उगाएंगे। लेकिन अब सैटेलाइट इमेजेस से और वन विभाग के सीमांकन से ये निकला है कि वहां 4-5 बीघा खातेदारी की जमीन के अलावा अमीन पठान का आसपास के 15-16 बीघा के इलाके में, जो कि वन भूमि का इलाका है, उस पर अवैध कब्जा है। और उस पूरे इलाके में अमीन पठान ने एक आलीशान रिहायशी फार्म हाउस विकसित कर रखा है। पहले ही इस पूरे मामले में अनंतपुरा थाना पुलिस में वन विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका था और आज भारी जाब्ते के साथ विजेंद्र एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन भंवर, सवाल मेरा यह है कि भाई एक दिन में फार्म हाउस नहीं बना है, तो आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि सरकारों के हिसाब से भी तय होता है कि क्या वैध है और क्या अवैध है और कब किस विभाग को आंखों पर पट्टी बांधनी है और किस विभाग को किस सरकार के अंदर हाथों को चलाना है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, क्योंकि ये कब्जा सालों से वहां पर था और ये पूरी जो कार्रवाई आज हो रही है उसे इस दृष्टिकोण से भी और इस एंगल से भी देखा जा रहा है कि अमीन पठान ने अभी विधानसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी छोड़ करके और कांग्रेस ज्वाइन की है। तो ऐसा लगता है कि इसके बाद से एकाएक इस तरह के एक्शंस में गति आई है। लेकिन बहरहाल एक भारी पुलिस जाब्ता वहां पर मौजूद है, 7-8 जेसीबी की मशीनें चल रही है और करीब करीब जो 15 बीघा का वन भूमि का इलाका जिस पर अवैध कब्जा बताया जा रहा है उसको यहाँ पर लगातार साफ किया जा रहा है। एक और बात यहाँ पर मैं ऐड कर दूं विजेंद्र, इस इलाके में पहले भी पुलिस प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कोशिशें हुई है, लेकिन वहां पर कई बार पुलिस पर, अतिक्रमण निरोधक दल पर पथराव हुआ है, मारपीट हुई है। तो इसीलिए भारी पुलिस जाब्ता एहतियात के तौर पर मौके पर तैनात किया गया है। आज मुंह अंधेरे ही गुपचुप रूप से तुरंत बड़ा जाब्ता लेकर के पूरा जो अधिकारियों का दल था वो मौके पर पहुंचा था और एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त अनंतपुरा इलाके में अंजाम दी जा रही है, जहां कांग्रेस नेता अमीन पठान के फार्म हाउस को 8 जेसीबी मशीनें लगातार ध्वस्त कर रही है। भंवर, जैसा कि आपने भी कहा भी कि लंबे वक्त से ही ये अवैध रूप से कब्जा था, लेकिन क्या वजह है कि अब जाकर ये कार्रवाई हुई? और आपने कहा कि इससे पहले भी कार्रवाई की पहले भी कोशिशें की गई हैं लेकिन हमेशा विफल रही है और ऐसे में बड़े जाब्ते के साथ किस तरह से पूरी तैयारी की गई? क्या यहाँ पर किसी अधिकारी से बातचीत हुई? और दूसरा अहम सवाल ये कि क्या अमीन पठान यहाँ पर मौजूद है? देखिए श्वेता, ये जो पूरा इलाका है ये कोटा शहर से झालावाड़ रोड की तरफ जाने वाली सड़क पर पड़ता है और यहाँ अनंतपुरा इलाके में एक तालाब बस्ती है। ये बहुत विवादित बस्ती है, पूरी तरह से अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बसी हुई है। और तालाब बस्ती के आगे जब हम निकलेंगे तो पूरा इलाका वन विभाग का आता है, जो कर्णेश्वर वनखंड, अनंतपुरा वनखंड तक पूरा का पूरा जाता है। इस पूरे इलाके में लगातार अवैध बसावट हो रही है। भूमाफिया लगातार कॉलोनीज काट करके वन भूमि की जमीन को जो है वो भोले भाले लोगों को बेचते हैं। तो पहले अनंतपुरा तालाब बस्ती में अतिक्रमण हटाने की कोशिशें हुई थी, लेकिन वहां कोशिशें कामयाब हो नहीं पाई और ये अतिक्रमण का दायरा बढ़कर के और आगे का जो वन भूमि का इलाका है वहां तक फैल गया। कुछ दिनों पहले ही कृष्ण बस्ती में कोटा में 150 मकान तोड़े गए थे। वो सभी वो लोग थे जिनके पास बाकायदा इकरारनामा था, मुख्तारनामा था। ठगों ने और माफियाओं ने वन भूमि के इकरारनामे, मुख्तारनामे करके उनको पकड़ा दिए, उनसे पैसे ऐंठ लिए और बाद में जब कार्रवाइयां होती है तो भुगतना आम आदमी को पड़ता है। लेकिन आज का ये पूरा एक्शन एक बड़े आदमी पर हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव है अमीन पठान, कुछ दिनों पहले तक बीजेपी में थे और बीजेपी में कई पदों पर रहे हैं। लेकिन भंवर, तस्वीरें हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई एक तरफ पीला पंजा चल रहा है और दूसरी तरफ सामान को निकाला जा रहा है। मैं मानकर चल रहा हूं कि नोटिस दिया गया होगा और बताया गया होगा कि आपके घर को, इस अवैध निर्माण को जमींदोज करें, तो क्या वहां से सामान निकालने की कोशिश नहीं की गई पहले?
बिल्कुल, देखिए यहाँ नोटिस दिए करीब करीब 1 महीना हुआ है और जो खुद वन विभाग के जो स्थानीय अधिकारी हैं, जो रेंजर हैं, उन्होंने सीमांकन मौके पर किया था और सीमांकन करके सैटेलाइट इमेजेस लगा करके और ये परिवादी को भी इसकी कॉपी दे दी गई थी। पुलिस में भी रिपोर्ट दे दी गई थी कि इतनी जो जमीन है वो आपके खाते की है और बाकी यहाँ से यहाँ तक का जो आपका इलाका पड़ता है ये पूरा इलाका वन विभाग के अंतर्गत आता है। और जैसा मैंने पहले बताया आपको कि पूरा फार्म हाउस रिहायशी है, यहाँ पर लगातार रिहायश हो रही थी। इसी फार्म हाउस के अंदर रहने वाले जो चौकीदार है उसकी तरफ से भी अमीन पठान के खिलाफ कुछ दिनों पहले आनंदपुरा थाने में एक रिपोर्ट दी गई थी। उसमें ये कहा गया था कि पूरा जो चौकीदार परिवार है उसको पठान परिवार ने एक तरह से बंधक बना रखा है और उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में भी अलग से मुकदमा दर्ज है। और श्वेता ने जो एक सवाल पूछा था, अमीन पठान इस पूरे प्रकरण को लेकर ही जेल भी गए थे बीते दिनों और फिलहाल वो जमानत पर बाहर है, लेकिन वो इस वक्त कोटा में मौजूद नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया भंवर, लेकिन नजर बनाकर रखिए, बेहद अहम कार्रवाई हो रही है, आगे भी इसे लेकर आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।